नमस्कार दर्शकों, मैं कृष्णकांत अग्निहोत्री आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज की एक और विशेष वीडियो में। दर्शकों, हिंदू धर्म में रमा एकादशी का बहुत अधिक महत्व है। इस एकादशी को लक्ष्मी जी के नाम पर रमा एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी पर महालक्ष्मी के रमा स्वरूप के साथ साथ भगवान विष्णु के पूर्णावतार केशव स्वरूप का पूजन का विधान होता है। यह चातुर्मास की अंतिम एकादशी होती है। इस एकादशी व्रत के प्रभाव से जीवन में सुख और समृद्धि आती है। जी हाँ दर्शकों, आज की इस वीडियो में हम इसी रमा एकादशी व्रत की पूजा विधि एवं इसका महत्व, इसकी कथा क्या है, इन सभी के बारे में आपको बताएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। दर्शकों, सबसे पहले जान लेते हैं रमा एकादशी व्रत की पूजा विधि। एकादशी व्रत के नियमों का पालन दशमी के दिन से ही प्रारंभ हो जाते हैं, इसलिए दशमी के दिन सूर्यास्त के बाद भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। एकादशी पर होने वाले जो धार्मिक कर्म हैं वो कुछ इस प्रकार से रहते हैं। रमा एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान के बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए और भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। पूजन में भगवान विष्णु को धूप, तुलसी के पत्ते, दीप, नैवेद्य, फूल, फल आदि को अर्पित करना चाहिए और रात्रि में भगवान विष्णु का भजन, कीर्तन या जागरण करना चाहिए। एकादशी के अगले दिन द्वादशी पर पूजन के बाद जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को भोजन और दान दक्षिणा देकर के अंत में भोजन करके व्रत को खोलना चाहिए। दर्शकों, यह थी रमा एकादशी व्रत की संक्षिप्त पूजा विधि। और आइए अब बात करते हैं रमा एकादशी व्रत का महत्व क्या है। दर्शकों, पद्म पुराण में उल्लिखित है, उसके वर्णन के अनुसार रमा एकादशी व्रत कामधेनु और चिंतामणि के समान फल देता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी पाप कर्मों का नाश होता है और उसे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इस व्रत के प्रभाव से धन धान्य की कमी दूर होती है। और साथ ही इसकी व्रत कथा के बारे में अगर कहें तो प्राचीन काल में एक नगर में मुचकुंद नाम के एक प्रतापी राजा थे। उनकी चंद्रभागा नाम की एक पुत्री थी। राजा ने अपनी बेटी का विवाह राजा चंद्रसेन के बेटे शोभन के साथ कर दिया। शोभन एक समय बिना खाए नहीं रह सकता था। शोभन एक बार कार्तिक मास के महीने में अपनी पत्नी के साथ ससुराल आया, तभी रमा एकादशी का व्रत पड़ा। चंद्रभागा के गृह राज्य में सभी रमा एकादशी का नियम पूर्वक व्रत रखते थे और ऐसा ही करने के लिए शोभन से भी कहा गया। शोभन इस बात को लेकर के परेशान हो गया कि वह एक पल भी भूखा नहीं रह सकता है, तो वह रमा एकादशी का व्रत कैसे करेगा। वह इस परेशानी के साथ पत्नी के पास गया और उपाय बताने के लिए कहा। चंद्रभागा ने कहा कि अगर ऐसा है तो आपको राज्य के बाहर जाना पड़ेगा, क्योंकि राज्य में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इस व्रत नियम का पालन न करता हो। यहाँ तक कि इस दिन राज्य के जीव जंतु भी भोजन नहीं करते हैं। आखिरकार शोभन को रमा एकादशी का उपवास रखना पड़ा, लेकिन पारण करने से पहले उसकी मृत्यु हो गई। चंद्रभागा ने पति के साथ खुद को सती नहीं किया और पिता के यहाँ रहने लगी। उधर एकादशी व्रत के पुण्य से शोभन को अगले जन्म में मंदराचल पर्वत पर आलीशान राज्य प्राप्त हुआ। एक बार मुचकुंदपुर के ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करते हुए शोभन के दिव्य नगर पहुंचे। उन्होंने सिंहासन पर विराजमान शोभन को देखते ही पहचान लिया। ब्राह्मणों को देखकर शोभन सिंहासन से उठे और पूछा कि यह सब कैसे हुआ। तीर्थ यात्रा से लौटकर ब्राह्मणों ने चंद्रभागा को यह बात बताई। चंद्रभागा बहुत खुशी हुई, पति के पास वापस जाने के लिए व्याकुल हो उठी। वह वाम ऋषि के आश्रम पहुंची। चंद्रभागा मंदराचल पर्वत पर पति शोभन के पास पहुंची। अपने एकादशी व्रतों के पुण्य का फल शोभन को देते हुए उसके सिंहासन व राज्य को चिरकाल के लिए स्थिर कर दिया। तभी से मान्यता है कि जो व्यक्ति इस व्रत को रखता है वह ब्रह्म हत्या जैसे पापों से मुक्त हो जाता है और उसकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यहाँ दर्शकों, यह थी रमा एकादशी के व्रत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, जिसको अभी हमने आपको बताया। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने मित्रों के साथ में, ताकि उनको भी ये जानकारी प्राप्त हो सके। और हम आपसे मिलते हैं अगली नई वीडियो में किसी अन्य विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।